हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग परसेंटेज के अगले पार्ट्स पढ़ेंगे और आज की जो हम लोग पार्ट्स है परसेंटेज की वो क्षेत्रफल के आधार पर प्रश्न है। जब क्वेश्चन पर क्षेत्रफल दिया रहता है तब उनको कैसे पढ़ेंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का हम लोग टाइप क्या है ने क्षेत्रफल के आधार पर प्रश्न, ठीक है। और आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी वर्ग की भुजा में 25% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। क्वेश्चन ये दिया गया है, किसी वर्ग की भुजा में 25% बढ़ा दिया गया यानी वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दिया जाए। तो क्वेश्चन अगर प्रतिशत में दिया गया है तो ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसको प्रतिशत में परसेंटेज के आधार पर बना सकते हैं। ज्योमेट्री के आधार बनाएंगे थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, तो इनके पहले समझते हैं। जानते हैं कि जो वर्ग होता है इनका जो भुजा होता है वो चारों तरफ क्या होता है, इक्वल होता है, ये तो पता है, ठीक है। तब ये बताए कि इनके अगर एक भुजा में 25% वृद्धि हो गया तो इनका ये भी तो 25% वृद्धि होगा, यानी चौड़ाई में भी 25% बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और इनका जो क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं, साइड स्क्वायर यानी भुजा के स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो एक में अगर 25% वृद्धि हुआ है तो इनका अगला भुजा भी क्या होगा, 25% वृद्धि ही होगा, ठीक है फ्रेंड। अब आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, तो बनाएंगे तो विद इन 2 सेकेंड में। क्वेश्चन एक में 25% वृद्धि हो गया, अब पहले कितना हो गया, 25% वृद्धि हो गया, ठीक है। तब इनके लिए क्या लगाएंगे, मास्टर फॉर्मूला लगाएंगे। और मास्टर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है, एक बार दोनों को प्लस करते हैं, एक बार फिर क्या करते हैं इंटू करते हैं और बाय 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ये रह गया मास्टर फार्मूला, ये रहा ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक इनके भुजा में 25% वृद्धि हो गया, तो देखिए 25% वृद्धि तो क्या लिखेंगे +25। अब रह गया कि 25% वृद्धि हो गई, एक को दिया गया, हमको पता है कि इनका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, साइड के स्क्वायर हो गया यानी भुजा के स्क्वायर हो गया। तो एक अगर 25% वृद्धि हो गया तो अगला भी तो भुजा जो होगा वो 25 ही होगा ना, यानी जो यहाँ पर एक बार लिखा गया वो क्या होगा, वो रिपीटेड होगा। यानी ये 25 + 25 और 25 × 25 बाई क्या होगा 100 होगा। इनको डिवाइड किया तो कितना 4 बार कट गया, और इनको डिवाइड किया कितना है 6.25 आ गया, ठीक है। अब 25 25 50 और 6.25 आंसर क्या होगा 56.25% क्या होगा, इनके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी कर दिया जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगा। तो वृत्त की त्रिज्या में क्या है 30% कमी कर दिया गया। अब देखिए, अब ये समझना कि इसके क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है πr², यानी जो r जो है r, ये r² है, यानी कि r = 130 दिया है, तो पता है कि इनको डबल लिखना पड़ेगा, तो 30 × 30, ये तो बात समझ में आ गया है, ठीक है ना। क्योंकि त्रिभुज वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² है, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है πr² है, यानी r अगर 30 दिया गया है तो अगला क्या है, इसको तो डबल करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी कर दिया जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। 30% कमी दिया गया, तो पता है कि कमी के लिए क्या दिखाएंगे, माइनस दिखाएंगे। तो अगर एक में 30 है तो अभी क्या बोले कि इसी को क्या होगा 2 बार होगा। क्यों 2 बार होगा, क्योंकि जो इसका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr² होता है, यानी इसीलिए इनको क्या किया 2 बार लिख दिया। अगर इनका अगर क्यूब रहता है तो 3 बार इनको लिखना पड़ता है, ठीक है। बाकी हम लोग जानते हैं मास्टर फार्मूला से क्या है, -30 फिर -30 -30 × -30
बाई 100। ये माइनस से माइनस कट गया, ये 0 0 ये कट गया, 30 और 30 कितना हो जाएगा -60, और क्या हो जाएगा ये +9 9 हो जाएगा, यानी इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 51, यानी माइनस में 51 है। जब माइनस है तो क्या हो जाएगा, इनके क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में 51% की क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, आज का तीसरा क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि आज का तीसरा क्वेश्चन 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग बनाइए, कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, आज के जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी समबाहु त्रिभुज में 25% की कमी कर दिया जाए तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। क्वेश्चन क्या दिया, किसी समबाहु त्रिभुज में 25% कमी कर दिया जाए तो इस प्रकार उनके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो अब ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, जब साइड स्क्वायर है यानी वो जो चीज़ है 25% को वो क्या करता है 2 बार लिखना है, और इनको मास्टर फार्मूला के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 सेकंड दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, 25% कमी, तो क्या लिखे 25% कमी, एगो में कमी है। तो अभी हम लोग बताएं कि इनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 साइड के स्क्वायर हो गया। जब साइड जो है उनका एरिया ही पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया, तो एगो में अगर 25% कमी है तो अगला भी क्या करना है, उनको 25% कमी ही दिखाना है। ठीक है, और मास्टर फार्मूला क्या कहता है, मास्टर फार्मूला ये कहता है कि अगर 2 में हमको प्रतिशत में दिया गया है, जब क्वेश्चन में लगातार कमी और लगातार वृद्धि होगा तो उस कंडीशन में क्या लगता है, मास्टर फार्मूला लग जाता है। क्वेश्चन क्या है, एगो 25% कमी, तो -25, फिर क्या लिखेंगे -25, फिर -25 गुना -25, और बाई क्या होता है 100 हो गया। ये -25 ये काटे 4/, ये कट गया 6.25। इनको जब ऐड किए तो कितना आ गया -50, और 6.25 क्या करना है, इसको घटा देना है। ठीक है, जब इनको घटाए तो क्या ये 43.75% का क्या हो गया, इनके समबाहु त्रिभुज में कमी आ गया। उनके पूरे क्षेत्रफल में कितना आ गया, कमी आ गया 43.75 की क्या हो गया, कमी हो गया। आज की चौथी क्वेश्चन, और आज की चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। आज के चौथा क्वेश्चन दिया गया है, किसी घन के भुजा में 40% वृद्धि कर दिया जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया, किसी घन की भुजा में 40% वृद्धि कर दिया जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। और घन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 6a² है, यानी साइड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ का जो वैल्यू दिया है वो भी क्या होगा, रिपीट होगा। एगो में अगर 40% वृद्धि दिखाया गया है तो वृद्धि के लिए क्या प्लस है, और इनका घन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 6a² होता है। तो एगो में अगर 40% वृद्धि है तो अगला क्या होगा, साइड के स्क्वायर है, तो क्या होगा, वो भी 40% वृद्धि हो गया। और मास्टर फार्मूला क्या करता है कि एक बार दोनों को ऐड करते हैं, तो 40 ये भी +40 40/100, ये 0 से 0 कट गया, 40 कितना हो गया 80 हो जाएगा, यानी 40 40 80, और कितना हो जाएगा 16, यानी टोटल कितना आ गया 96। बोल सकते हैं कि घन के क्षेत्रफल में इनके टोटल 96% क्या हो गया, बढ़ गया, यानी वृद्धि हुआ। ठीक है, तो इसी तरह जब भी क्वेश्चन आएगा तो उनको मास्टर फार्मूला के आधार पर बना सकते हैं। अगर यही क्यूब रहता है ना तो इसको क्या करते हैं 3 बार लिखना पड़ता है, 40 + 40, वही भी क्या दिखाना पड़ता है 40 दिखाना पड़ता है अगर क्यूब रहता तो। और इसी इसके एरिया है इसीलिए इसके क्या किए 2 बार रिपीट किए। ठीक है, आज की 5वीं क्वेश्चन, और आज का 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है,
कि किसी गोला के त्रिज्या में 20% कमी कर दिया जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। गोला, ठीक है, यानी गोला का मतलब क्या हो जाएगा, वृत्तीय हो जाएगा। और वृत्त यानी गोला क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है। यानी इसका भी क्या होगा, एरिया पूछा है तो वो भी क्या होगा, रिपीट होगा। किसी गोला के त्रिज्या में 20% कमी, तो देखिए एक में अगर कमी एरिया पूछा गया है तो अगला क्या होगा, वो भी कमी होगा। और कमी के लिए क्या दिखाया है, माइनस दिखाया गया। ठीक है, कमी रहेगा तो क्या दिखाया है, माइनस दिखाया गया। अब इसको क्या करते हैं, मास्टर फॉर्मूला में क्या करता है, -20 फिर -20 इंटू -20 बाई 100, ये कट गया। 20 कितना निकल के आया, 40 माइनस, और ये +4, 40 में 4 गया, यानी तो माइनस के बड़ा का साइन है, वो कितना देगा, -36। और माइनस का मतलब क्या हो गया, उनके गोले में ओवरऑल 36% की क्या हो गया, ये कमी हो गया। 36% क्या हुआ, ये